नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रथमा कि प्रथमा जिसको हम विभक्ति कहते हैं, प्रथमा विभक्ति कब की जाती है, क्या क्या शर्तें हैं प्रथमा विभक्ति करने की। वैसे तो अगर सूत्र की दृष्टि से देखें और परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत विस्तार से पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें जान के रखना है, क्योंकि कई बार उदाहरण ही पूछ लिए जाते हैं कि क्या यहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति है वो क्या मान के की जाती है। इसलिए हम केवल इतना ही देखेंगे कि जितना हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि जो हम पढ़ें प्रतिदिवस उसको आप आवृत्ति करते रहें, उसके आप छोटे छोटे नोट्स बना लें और नोट्स बना के उनकी आवृत्ति करते हैं, जिससे आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम। देखिए, प्रथमा जो होती है वो सबसे पहली विभक्ति है। प्रथमा नाम इसका इसलिए है क्योंकि ये प्रथम स्थान पे की जाती है, सबसे पहले इसका नाम आता है, इसलिए प्रथमा है। तो देखिए, सूत्र जो इसका है प्रथमा का, आपके सामने ये सूत्र लिखा है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, ये इसका सूत्र है। सूत्र को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ये सूत्र किस प्रकार का है, ये सूत्र कार्य क्या करता है और ये किस प्रकार का सूत्र है। इसके बाद हम समझेंगे इसके अर्थ को और इसके बाद जाएंगे इसके उदाहरणों पर और छोटा सा एक दो शंका समाधान जो परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो पहले देखिए, ये जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये विधि सूत्र है। क्या सूत्र है? ये विधि है। किस प्रकार की विधि है गुरु? ये विधान कर रहा है। किस चीज़ का विधान कर रहा है? तो प्रथमा का विधान कर रहा है। इसलिए जो विधान करता है उसे कहते हैं विधि सूत्र। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विधि सूत्र। अब एक बार इसके समास को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है इसमें समास क्या है। तो देखिए, पहले हम समास करेंगे केवल इतने पद का। ठीक है, समास क्या होगा? प्रातिपदिकस्य अर्थः, प्रातिपदिकस्य अर्थः आपका बन जाएगा बराबर प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थ, कि प्रातिपदिक का जो अर्थ है उसे हम प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए षष्ठी है, तो ये आपका समास कहलाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो हमारे पास एक पद है प्रातिपदिकार्थ। दूसरा देखें, इसके आगे अगर देखें तो लिंग परिमाण वचन और आगे मात्रे है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? लिंगंच परिमाणंच और वचनंच। ठीक है, बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा लिंग परिमाण वचना। ठीक है, सॉरी, लिंग परिमाण वचनानी, ऐसा बहुवचन में रूप बनेगा। तो सब जगह देखो चाचा है, यहाँ भी चा है, यहाँ चा है, यहाँ चा है। तो आप ये याद रखना कि चार्थे द्वंद्वः, चा अर्थ में समास किया जाता है द्वंद्व का। ठीक है, जहाँ पर बार बार चा आए तो वो समास गिना जाता है द्वंद्व के अंदर। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पर क्या समास है तो द्वंद्व समास है, और पहले वाले में क्या है तो वो षष्ठी तत्पुरुष समास है। ये दो समास हो गए। अब इसके बाद आता है मात्र शब्द। आप देख रहे हैं कि इनके बाद में मात्र शब्द पड़ा हुआ है, तो हम मात्र शब्द को भी इसके साथ रख लेते हैं। अब मात्र को जोड़ने के लिए आपको समास करना पड़ेगा मयूर व्यंजकादि समास। ठीक है, जिसे कहते हैं मयूर व्यंजकादि समास। तो जब इसको हम जोड़ेंगे पूरे को, तो प्रातिपदिकार्थ, फिर आगे लिंग परिमाण वचन और मात्र। इसको जोड़ने के लिए गुरु हमने किया कर्म मयूर व्यंजकादि समास, मयूर व्यंजकादयश्च। ठीक है, मयूर व्यंजकादयश्च, ये समास किया हमने मात्र को जोड़ने के लिए। और प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच, गुरु ये समास है आपका इतरेतर। और इसके बाद प्रातिपदिकस्य अर्थ प्रातिपदिकार्थ, ये समास है आपका षष्ठी में।
तो 3 समास टोटल हमने सूत्र में किए। पहला किया प्रातिपदिकस्य अर्था, प्रातिपदिकार्था, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके बाद प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। और इसके बाद हमने उसका समास किया, वो वाला इतरेतर हो गया। और इसके बाद जो समास किया उसको कहा गया मयूर व्यंजकादि समास। ठीक है, उसका हमने जब मात्र के साथ समास किया तो वो कहलाया मयूर व्यंजकादि समास। तो ये 3 समास यहाँ पर किए गए हैं प्रातिपदिकार्थ में। एक बार इसकी आवृत्ति कर लेते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण जो सूत्र है ये विधि सूत्र है, क्योंकि ये प्रथमा का विधान करता है। इसके बाद समास की बात कर लें तो प्रातिपदिकस्य अर्थ यहाँ पर षष्ठी है, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच ये कर्मधारय है। और इसके बाद प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन का अगर मात्र के साथ समास करेंगे तो मयूर व्यंजकादि समास होगा, जो मयूर व्यंजकादयश्च सूत्र से किया जाता है। तो आप इसको आवृत्ति कर लें और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आगे की बात करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आप इस सूत्र में 4 चीज़ें देख रहे हैं जहाँ पर प्रथमा का विधान किया जाएगा। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सबसे पहला इसमें जो है वो है प्रातिपदिकार्थ। क्या है? प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, दूसरा इसके अंदर है लिंग, दूसरा है लिंग, तीसरा है परिमाण और चौथा जो है वो है वचन। ठीक है, और ये जो मात्र शब्द है, ये मात्र शब्द चारों के साथ आगे जुड़ेगा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र। ठीक है, इसके बाद मात्र आ जाएगा लिंग के साथ तो लिंग मात्र। अब मात्र आ जाता परिमाण के साथ तो परिमाण मात्र, और वचन के साथ आ जाए तो वचन मात्र। अर्थात इन सब चारों चीज़ों में क्या होती है? बोले प्रथमा होती है। ठीक है, इन चारों में क्या होती है? प्रथमा होती है। तो पहले हम समझते हैं कि प्रातिपदिकार्थ क्या होता है। प्रातिपदिकार्थ क्या होता है? तो देखिए, प्रातिपदिकार्थ को समझने के लिए आपको 2 विद्वानों के मत जानने बहुत ज़रूरी है कि प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं। देखो, व्याकरणों में भी 2 संप्रदाय निकले, एक प्राचीनता का था, एक नव्य का था। प्राचीन व्याकरण वाले या महर्षि पतंजलि जो हैं वो प्रातिपदिकार्थ इन 5 को प्रातिपदिकार्थ मानते हैं। किन किन को? जाति, दूसरा द्रव्य, वचन, जाति, द्रव्य, वचन, कारक और संख्या। इनको क्या मानते हैं? इनको प्रातिपदिकार्थ मानते हैं। ठीक है, कोई पंचक प्रातिपदिकार्थ मानते हैं, ऐसे भी हैं कोई त्रिक मानते हैं केवल, और केवल कोई मानते हैं द्विक प्रातिपदिकार्थ। वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा कि कौन द्विक मानते हैं, द्विक मानने से फ़ायदा क्या हुआ, त्रिक मानने से नुकसान क्या हुआ, अगर पंच माने तो क्या फ़ायदा हुआ, ये सब बड़ा लंबा विषय है। इसलिए हम ना हमारी ये परीक्षा में आने वाला है, इसलिए हम इतना मान के चल रहे हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार जो प्रातिपदिकार्थ है वो पंचक होता है: जाति, द्रव्य, वचन, कारक और संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से एक बड़े अच्छे विद्वान हुए हैं भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित का अपना मानना है कि प्रातिपदिकार्थ जो होता है उसके लिए उन्होंने छोटी सी परिभाषा दी। उन्होंने कहा नियत उपस्थितिको प्रातिपदिकार्थ। क्या कहा? नियत उपस्थिको प्रातिपदिकार्थ, अर्थात नियत उपस्थितकः, नियत नियतो उपस्थितिकाः प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं प्रातिपदिकार्थ क्या है। देखिए, प्रातिपदिक जो संज्ञा होती है वो 2 सूत्रों से होती है पाणिनि व्याकरण में।
एक तो होता है कि अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, और दूसरा सूत्र उसमें है कृत तद्धित समासाश्च। अर्थवद ये कहता है कि जो भी अर्थवान शब्द है, जो भी अर्थवान शब्द है वो अर्थवान शब्द प्रातिपदिक माना जाएगा। ठीक है, जो भी अर्थवान शब्द है वो क्या माना जाएगा? प्रातिपदिक माना जाएगा। एक अगला सूत्र बनाया कृत तद्धित समासाश्च। इन्होंने कहा कृदंत, कृत प्रत्यय जिसके अंत में किया जाए, तद्धित अर्थात तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में किया जाए, और समास जहाँ पर होता है उस पूरे की भी प्रातिपदिक संज्ञा कर ली जाती है। तो प्रातिपदिक संज्ञा करते दो सूत्रों से, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च। ठीक है, अब प्रातिपदिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे, जैसे मान लीजिए राम एक प्रातिपदिक है, राम एक प्रातिपदिक है, रमा एक प्रातिपदिक है, वन एक प्रातिपदिक है, क्योंकि अर्थवान है। राम का एक अपना अर्थ है, रमा का अपना अर्थ है, वन का अपना अर्थ है। तो जिसका अर्थ है वो सब क्या कहलाएंगे गुरु? प्रातिपदिक कहलाएंगे। तो राम एक प्रातिपदिक है, रमा एक प्रातिपदिक है और वन एक प्रातिपदिक है। अगर आप राम के रूप चलाओगे तो रूप चलेगा रामः, रामऊ, और बहुवचन में रामाः। ठीक है, तो रामः, रामऊ, रामाः। अब आप देखोगे इन तीनों ही स्थानों पर मूल चीज़ क्या है? राम, यहाँ भी राम, यहाँ भी राम। ठीक है, आपको सब जगह राम पर दिखाई पड़ रहा है, बस थोड़ा पीछे का चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पर देखो केवल विसर्ग है, यहाँ पर औ है, और यहाँ पर आकार के साथ विसर्ग है, लेकिन मूल में क्या है? प्रातिपदिक है। तो प्रातिपदिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रतिपदे भवाहिति प्रातिपदिका, प्रतिपदे भवाः प्रातिपदिकाः। ये प्रातिपदिक का अर्थ है, अर्थात प्रत्येक पद में होने वाला। अब आप राम के रूप चला लीजिए, रामः, रामऊ, रामाः, रामम, रामऊ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैहि, और सप्तमी में रामे, रामयोः, रामेषु। यहाँ तक के जितने पद बने हैं, ठीक है, जितने पद बने हैं उन पदों में एक मूल चीज़ है जिसे राम कहा गया है, क्योंकि आपने रूप राम के चलाए हैं, उस मूल चीज़ को राम कहा गया, और वही राम क्या है? वही राम प्रातिपदिक है। ठीक है, तो ये हो गया प्रातिपदिक। ये क्या हो गया? प्रातिपदिक। इसे हम कहेंगे प्रातिपदिक। अब हम बात करते हैं प्रातिपदिक का अर्थ। तो राम क्या है? प्रातिपदिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रातिपदिक का अर्थ। देखिए, संस्कृत का एक नियम है, आप जब अनुवाद बनाते हो तो आपके लिए एक नियम लागू करता है, अपदम ना प्रयुंजीत। क्या है? अपदम ना प्रयुंजीत। इसको आप नोट कर लीजिए, अपदम ना प्रयुंजीत, अपदम न प्रयुंजीत, अर्थात बिना पद बनाए किसी का प्रयोग ना करें। वहाँ से हटो, बिना पद बनाए किसी का प्रयोग ना करें, अर्थात कोई भी प्रातिपदिक को बिना पद बनाए प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब हम राम शब्द का जब वाक्य में प्रयोग करेंगे, अब हमें कहना राम जाता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि राम गच्छ, राम गच्छ। क्यों नहीं कह सकते? ये प्रातिपदिक तो है गुरु, लेकिन प्रातिपदिकार्थ नहीं है। ठीक है, प्रातिपदिक तो है लेकिन प्रातिपदिकार्थ नहीं है। और गच्छ जो है वो भी आपका गच्छ धातु तो है, लेकिन अभी ये प्रयोग होने लायक नहीं है। तो प्रयोग होने लायक जब चीज़ बनती है तो बनती है सुप प्रत्यय आने के बाद या तिंग प्रत्यय आने के बाद। ठीक है, तो प्रातिपदिक ये हो गया राम। और इस प्रातिपदिक का अर्थ, इस प्रातिपदिक का अर्थ, तो राम का अर्थ क्या होगा? राम का अर्थ होगा एक पुरुष विशिष्ट जिसमें पुरुषत्व के लक्षण दिखें, वो प्रातिपदिक अर्थ है। एक पुरुष विशिष्ट जिसका नाम राम है, जिसमें पुरुष के लक्षण दिखे, वो क्या है? प्रातिपदिक अर्थ है। इसी को कहा गया नियत उपस्थितिकाः प्रातिपदिकार्थः। नियत मतलब हमेशा, नियत का अर्थ क्या होता है? हमेशा। तो नियता उपस्थितिर यस्य असौ नियत उपस्थितिका,
अर्थात नियत उपस्थिति है जिसकी, नियता उपस्थिति यस्यः। ठीक, इसके विग्रह को आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसको लिख लीजिएगा एक बार। आपदम न प्रयुंजीता, ये सिद्धांत है कि बिना पद बनाए किसी का प्रयोग ना करें, इसलिए आपको प्रातिपदिकार्थ वो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो नियता उपस्थिति, नियता मतलब नित्य, हमेशा। ठीक है, उपस्थिति है जिसकी, वह क्या कहलाता है? प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ जिस शब्द के द्वारा, जिस प्रातिपदिक के द्वारा किसी अर्थ की नित्य ही उपस्थिति हो, व्यापक उपस्थिति हो, उस अर्थ को कहेंगे प्रातिपदिकार्थ। हम जब राम शब्द बोलते हैं तो क्या राम नाम को बोलते हैं? राम नाम तो बोलते हैं, लेकिन आता कौन है? जिसके 2 हाथ 2 पैर 1 सिर, जिसमें आंखें लगी हैं, जिसमें पिंड है। ठीक है, तो पुरुष विशेष आता है राम, तो वही नियत उपस्थिति है। अर्थात जिस शब्द के द्वारा, जिस शब्द के उच्चारण करने से जिस अर्थ का नित्य ही भान होता हो, वही कहते हैं प्रातिपदिकार्थ। उसे क्या कहते हैं? प्रातिपदिकार्थ। तो यहाँ पर नित्य भान हो रहा है, राम कहने से हमें नित्य भान होता है, राम विशिष्ट जो पिंड है उसका, उसी का भान होता है, तो वही भान क्या कहलाएगा? प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, तो हम जब राम को कहना चाहें, उस पिंड विशिष्ट को कहना चाहें, तब हमें क्या करना पड़ेगा? विभक्ति करनी पड़ेगी, प्रथमा करनी पड़ेगी। समझ गए? तो राम का अर्थ हुआ केवल राम, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए। राम का अर्थ हुआ केवल राम नाम, जो आप कॉपी पे लिख लो, किसी पे लिख लो। और राम को जब हम प्रातिपदिकार्थ मानेंगे, तब राम का अर्थ होगा व्यक्ति विशेष। क्या होगा? व्यक्ति विशेष। ये व्यक्ति विशेष ही क्या होगा? प्रातिपदिकार्थ होगा। प्रातिपदिक का अर्थ है, प्रातिपदिक तो ये भी है क्योंकि अर्थवान है, लेकिन यहाँ पर जब हमने रामा बनाया सु ला के, तभी हम प्रातिपदिक के अर्थ को कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जो पुरुष विशेष है, पिंड विशेष है, उसको कहना चाह रहे हैं। इसीलिए प्रातिपदिक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, पर मैं मिटा दूंगा इसको। अर्थात जिस शब्द के द्वारा किसी अर्थ की नित्य प्रतीति हो, वो क्या कहलाता है? प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। ठीक है, इसलिए कहा नियत उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। नियत है, निश्चित है उपस्थिति, अर्थात उपस्थिति मतलब उपस्थिति, यस्य मतलब जिसकी, वह क्या कहलाएगा? प्रातिपदिकार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नियत उपस्थिति का कहा, भाई नियत है उपस्थिति जिसकी, वो क्या कहलाता है? तो प्रातिपदिकार्थ। या पूछेगा प्रातिपदिकार्था में कौन सी परिभाषा है? तो नियत उपस्थिति का प्रातिपदिकार्था। आप इसको दोनों दृष्टि से देख सकते हो। इसके बाद कौन से आचार्य जो हैं वो प्रातिपदिकार्थ 5 चीज़ों में मानते, पंचक प्रातिपदिकार्थ मानते हैं। तो जाति, द्रव्य, वचन, कारक और संख्या, पंचक भी माना जाता है, त्रिक माना जाता है, द्विक माना जाता है। अब वो और ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा मैं कि अगर पंचक माना जाता होता, प्रातिपदिकार्थ अगर पंचक है, तो देखो यहाँ वचन भी आ गया, ठीक है, लिंग भी आ गया, और भी चीज़ें आ जाएंगे, तो सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो सब चीज़ें नहीं अपना पढ़ेंगे, अपने को बस इतना याद रखना है, प्रातिपदिकार्थ जो है जिसके द्वारा, जिस शब्द के द्वारा पिंड विशेष की नित्य प्रतीति हो, राम कहने से उसी राम का ग्रहण होता है, ये वो राम प्रातिपदिकार्थ माना जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो लिखा रहने दो। आगे देखिए, अब बात करते हैं कि प्रातिपदिकार्थ फिर मात्र के उदाहरण क्या बनेंगे, क्या उदाहरण बनेंगे। देखो, एक उदाहरण इसका बनता है उच्चैः। परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक बार मैंने उच्चैः, एक बनता है नीचैः। ठीक है, इसके बाद आगे के जो उदाहरण बनते हैं, कृष्णाः, जो प्रसिद्ध उदाहरण वही मैं आपको दे रहा हूं, कृष्णाः, श्री, और इसके बाद जो अंतिम है वो यहां लिख देता हूं, ज्ञानम। ये इसके उदाहरण बनते हैं। ठीक है, उच्चैः, नीचैः,
कृष्णाः श्री और ज्ञानम। आप देख रहे होंगे कि कृष्णाः पुल्लिंग का है, श्री स्त्रीलिंग का है और ज्ञानम जो है वो नपुंसक लिंग का है। तो यहाँ पर नियत क्या है भाई, आपने इनको प्रातिपदिकार्थ के उदाहरणों में रखा है, तो यहाँ पर नियत क्या है? तो गुरु इतना याद रखना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल मस्ती से पढ़ो, आपको सारी बात क्लियर होगी। यहाँ पर नियत ये है कि कृष्ण शब्द जो है वो कैसा है, नियत लिंग है। कृष्ण शब्द पुल्लिंग में बनता है, तो पुरुष पुल्लिंग विशिष्ट जो कृष्ण प्रातिपदिक है, प्रातिपदिकार्थ है, जो पुंस्त्व विशिष्ट पुरुष है, उसको क्या कहा जाता है, कृष्ण। ठीक है, तो कृष्ण जो है वो नियत पुल्लिंग है। क्या है, नियत पुल्लिंग है। स्त्री शब्द जो है वो नियत स्त्रीलिंग है, जो स्त्री शब्द है। ज्ञान जो शब्द है वो नियत नपुंसक लिंग है। और उच्चैही और नीचैही क्या है, ये दोनों अव्यय हैं। क्या है, अव्यय हैं। और अव्ययों के लिए क्या कहा गया, इनको कहा गया अलिंग। क्या कहा गया, अलिंग। क्योंकि ये तो आपने सुना होगा कि अव्ययों के कभी रूप नहीं चलते हैं, अव्यय के रूप नहीं चलते हैं। सादृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु तु सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम। यत न वेति अर्थात जिनका व्यय नहीं होता है, जो सभी लिंगों में सभी वचनों में समान रहते हैं, उनको अव्यय कहा जाता है। और अव्ययों को ही क्या कहा जाता है, अलिंग कहा जाता है। क्योंकि भाई नहीं है लिंग जिसका, नहीं है पहचान जिसकी, ये अलिंग है। और ये जो तीन शब्द क्या हैं, ये नियत लिंग हैं। कैसे हैं, नियत लिंग। ठीक है, तो वो है अलिंग और ये है नियत लिंग। अलिंग का अर्थ होता है जिनका अपना लिंग ना हो। ठीक है, जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के सभी वचनों में गुरु एक जैसे रहें, वो इसके उदाहरण बनेंगे, कि वही प्रातिपदिक अर्थ है। दूसरा उदाहरण वो बनेगा जैसे जो शब्द नित्य ही पुल्लिंग में रहे, जो शब्द नित्य ही स्त्रीलिंग में रहे और इससे स्त्रीत्व का ही ज्ञान हो हमेशा। श्री कहने से आपको स्त्रीत्व विशिष्ट श्री का ज्ञान होता है, ज्ञान कहने से आपको नपुंसकत्व विशिष्ट ज्ञान का ग्रहण होता है। तो जहाँ पर नियत हो जिनका लिंग, जो चेंज नहीं होता हो लिंग, ऐसा नहीं है कि आज स्त्रीलिंग में है गुरु, अब इच्छा हो गई हम पुल्लिंग में जाएंगे तो पुल्लिंग में चले गए, परसों पुल्लिंग में है इच्छा हुई नपुंसक लिंग में जाएंगे फिर नपुंसक लिंग में चले गए। ऐसों को नियत लिंग नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो जो नियत लिंग वाले हों और जो अलिंग हों वो उदाहरण बनेंगे आपके प्रातिपदिकार्थ के। किसके बनेंगे, प्रातिपदिकार्थ के। ठीक है, परीक्षाओं में प्राय करके ऐसा दे दिया जाता है, कृष्णा स्त्री या स्त्रीलिंग का कोई और शब्द दे देंगे, पुल्लिंग का कोई और शब्द दे देंगे, जो कैसा हो, जो आपका नियत लिंग वाला हो, तो वो आपका प्रातिपदिकार्थ का ही उदाहरण बनेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। अगला देखते हैं। अब हम बात करते हैं लिंग पर। ठीक है, अब आपने दो चीज़ें देख ली। एक देख लिया कि जो अलिंग है वो उदाहरण बन रहा है प्रातिपदिकार्थ का, और एक जो नियत लिंग है वो उदाहरण बनता है प्रातिपदिकार्थ का। तो एक चीज़ अभी ऐसी है जो अनियत लिंग होती है। कैसी होती है, अनियत लिंग। अनियत लिंग का अर्थ होता है ना नियतः लिंगम यस्य, अर्थात नियत नहीं है, निश्चित नहीं है लिंग जिसका, उसे अनियत लिंग कहते हैं। जैसे तट शब्द है, तट का अर्थ होता है किनारा। ठीक है, तो तट जो शब्द है गुरु, वो आपको तीनों लिंगों में देखने को मिलेगा। वो तीनों लिंगों में कैसे होता है, वह कभी तो स्त्रीलिंग में चला जाता है, कभी नपुंसक में चला जाता है, और कभी जो है वो पुल्लिंग में रहता है। तो अपने लिंग को चेंज कर रहा है ना भाई, वाक्य के अनुसार वो अपने लिंग को चेंज कर लेता है। तो जो लिंग को चेंज कर रहा है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जो बिन पेंदी के लोटे हैं, वो सब कहाँ आ जाएंगे, लिंग मात्र में। ठीक है, ऐसे शब्द जो बिन पेंदी के लोटे हों, जिनका कोई भरोसा ना हो, गुरु आज यहाँ है कल वहाँ है परसों पता नहीं कहाँ होंगे, ऐसों के लिए कहा गया है, बोले इनको कहाँ रखो, लिंग में रखो। ठीक है, तो लिंग के उदाहरण कौन से बनेंगे, लिंग के आपके उदाहरण बनेंगे तटम, तटः और तटी। ठीक है, अब देखो तट प्रातिपदिक है, मूल प्रातिपदिक क्या है, तट प्रातिपदिक है।
अब यहाँ भी देखो प्रातिपदिकार्थ है, ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें तट में प्रातिपदिकार्थ नहीं है। तट का अर्थ प्रातिपदिक तट है और उसका अर्थ क्या है, किनारा है, यही प्रातिपदिकार्थ है गुरु। जब अर्थ मतलब किसी व्यक्ति विशिष्ट को हम कहने लग जाएं तो वो उसका अर्थ माना जाता है। तो तट एक शब्द हो गया, वो प्रातिपदिक है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, किनारा। ठीक है, ये भी प्रातिपदिकार्थ है, तट भी। लेकिन गुरु प्रातिपदिकार्थ के साथ साथ इसमें लिंग नहीं पता है कि कौन सा लिंग करें, इसलिए प्रातिपदिक के साथ साथ इसमें लिंग की अधिकता है। किसकी अधिकता है, लिंग की अधिकता है। ये अपना लिंग चेंज कर लेता है, तो लिंग की अधिकता है, इसलिए इसको कहाँ रखा, लिंग मात्र में रखा। अर्थात जो प्रातिपदिकार्थ होते हुए लिंग मात्र हो, जिसमें लिंग की अधिकता हो, उसे हम क्या कहेंगे, लिंग मात्र। तो तट जो है इसके रूप चलते तटम, तटे, तटानी, और तटः, तटौ, तटाह, और तटी, तट्यौ, तट्यः। ठीक है, तो तीनों लिंगों में रूप चले गए। तो तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अनियत लिंग। क्या कहेंगे, अनियत लिंग। अनियत, नियत का अर्थ होता है निश्चित, और नानियत अनियत, अर्थात जिसका लिंग निश्चित ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अनियत लिंग। तो अब आप इस बात को लिख लो कि लिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होता है अलिंग, अर्थात जिनको हम कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं, अव्यय। ठीक है, इसे अलिंग कहते हैं क्योंकि इनका कोई लिंग नहीं होता। सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, सभी प्रकार के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, इसलिए इनको कहा गया अलिंग। दूसरे होते हैं जिनको कहा जाता है नियत लिंग। क्या, नियत लिंग, जो हमेशा नियत रहें। अगर स्त्रीलिंग का शब्द है तो स्त्री में ही रहेगा, पुल्लिंग में नहीं जाएगा, नपुंसक में नहीं जाएगा। अगर पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में ही जाएगा, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में नहीं जाएगा। अगर नपुंसक है तो स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में नहीं जाएगा, उसे कहते हैं नियत लिंग। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण बनते हैं प्रातिपदिकार्थ के। किसके उदाहरण बनेंगे, प्रातिपदिकार्थ के। तीसरा हम देखते हैं जिसे कहते हैं अनियत लिंग। अनियत लिंग, ठीक है। तो अनियत लिंग का अर्थ होता है जिसका लिंग नियत ना हो, उसे कहेंगे अनियत लिंग। और अनियत लिंग उदाहरण हमेशा किसका बनेगा, लिंग मात्र का। अब परीक्षा में ऐसे पूछ लेगा कि तट्टी ये उदाहरण है प्रातिपदिकार्थ का, लिंग मात्र का, परिमाण मात्र का, या फिर आपका वचन मात्र का, तो हमें किसका लगाना है, लिंग मात्र का। ठीक है, ऐसे दूसरे शब्द जो चेंज होते हैं, अर्थात जिनका नियत लिंग नहीं होता है, वो सारे के सारे लिंग मात्र में चले जाएंगे, और जिनका नियत लिंग होता है वो सारे के सारे आ जाएंगे प्रातिपदिकार्थ में। तो शायद ये बात आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो लिंग 3 प्रकार के हो गए, अलिंग, नियत लिंग और अनियत लिंग। ये 3 प्रकार के लिंग जो हैं वो माने जाते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, परिमाण देखते हैं। क्या देखते हैं, परिमाण। देखो, परिमाण को आप आज भी समझते हैं। ठीक है, परिमाण का अर्थ होता है मापने वाला। भाई 1 किलो, 2 किलो, 250 ग्राम, 1.25 ग्राम, ठीक है, और क्या है 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, ये परिमाण है। ठीक है, परिमाण का अर्थ होता है जिससे पदार्थ को नापा जाए। जब आप चावल लेने जाते हैं तो कोई ऐसे नहीं पन्नी में भर के दे देता है, पन्नी में भरता है और भरने के बाद क्या करता है, उसका किलो रख के देखता है ना कि 1 किलो है, 2 किलो है। सुशांत भाई साहब, तुम 1 किलो चावल लेने गए, कभी तुम्हें 2 किलो मिले आज तक? नहीं मिले ना। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उसने परिमाण कर लिया था, नाप लिया था पहले से 1 किलो है कि नहीं है। तो परिमाण का अर्थ है नापना। क्या अर्थ है? नापना। तो आप इसके उदाहरण बना सकते हो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, लेकिन उदाहरण हमें कैसे लेने, जो शास्त्रीय हैं। तो आपको एक उदाहरण मिलता है द्रोणो व्रीहि। क्या मिलता है? द्रोणो व्रीहि। ठीक है, अब कई बार कन्फ्यूजन हमें ये होता है परीक्षाओं में या वैसे ही नॉर्मल कि इसमें उदाहरण, परिमाण का उदाहरण कौन सा है, ये द्रोण है या व्रीहि है। क्योंकि अब अभी तक सब जगह क्या हो रहे थे, हमें ऐसे उदाहरण मिल रहे थे जो सीधे हों, उच्च ही नीचे ही सीधा उदाहरण है।
कृष्णः श्री ज्ञानम, सीधा उदाहरण आपका। तटम, तटः, तटी, सीधा उदाहरण है। लेकिन जब हम परिमाण पर पहुंचते हैं तो हम देखते उदाहरण मिलता द्रोणो व्रीहि। अब समस्या ये है उदाहरण कौन सा इसका, द्रोणो है या फिर व्रीहि है, उदाहरण क्या है। ठीक है, तो गुरु ये देखो परिमाण कौन सा, इसमें परिमाण कौन सा है। परिमाण है गुरु द्रोण। परिमाण क्या है, द्रोण। ठीक है, द्रोण परिमाण है। तो परिमाण द्रोण है तो उदाहरण क्या बनेगा, द्रोण। लेकिन गुरु परिमाण जो द्रोण है उससे नापा तो चावल ही जाता है, नापते तो चावल को हैं, गेहूं को हैं, तेल को हैं। ठीक है, तो वो भी तो 1 किलो हो जाता है भाई, व्रीहि भी तो 1 किलो हो गया। अब आपने देखा होगा कई बार कि 1 किलो चावल नाप के ही किलो हटा के चावल रख लिए वहाँ पर, अब परिमाण क्या हो गया। ठीक है, तो इसमें एक भाव चलता है, इसे कहते हैं परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव। क्या कहते हैं, परिच्छेद्य परिच्छेदक। यहाँ पर ये है परिच्छेदक, क्या हो गया, परिच्छेदक। और ये क्या बन गया, परिच्छेद्य। परिच्छेदक का अर्थ होता है कि जिसके द्वारा चीज़ों को मापा जाता हो, और परिच्छेद्य का अर्थ हो गया जो मापा गया हो। भाई चावल मापे गए तो चावल परिच्छेद्य हो गए, और द्रोण जो आपका है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका परिच्छेदक। तो परिच्छेदक परिच्छेद्य भाव जो है वो दोनों के बीच में संबंध बनाए हुए है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रथमा की आप बात कर रहे हो, ये जो द्रोण है क्या प्रातिपदिकार्थ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, प्रातिपदिकार्थ नहीं है, क्योंकि द्रोण का जो प्रयोग है वो नियत आपका पुल्लिंग में होता है। ठीक है, तो द्रोण प्रातिपदिकार्थ है यहाँ, तो फिर उसको यहीं क्यों नहीं रखा। बोले इसमें एक चीज़ और है, क्या है, बोले इसमें परिमाण अधिक है। प्रातिपदिकार्थ के साथ क्या है, परिमाण ज़्यादा है, क्योंकि ये मापने वाली चीज़ है। ठीक है, इसलिए द्रोण में जो प्रथमा होगी, जो द्रोणा रूप बनेगा, ये प्रथमा होगी परिमाण मात्र से। किससे होगी, परिमाण मात्र से। प्रातिपदिकार्थ मान के प्रथमा मत कर देना, ऐसा नहीं कि द्रोण प्रातिपदिकार्थ है तो प्रातिपदिकार्थ मान के प्रथमा कर देंगे, कर सकते हो आप, लेकिन प्रातिपदिकार्थ के साथ साथ इसमें क्या है, मात्रा ज़्यादा है, परिमाण ज़्यादा है, इसलिए द्रोण जो है उसमें प्रथमा मानी जाएगी, किससे, परिमाण मात्र मान के। ठीक है, अब बात करते हैं व्रीहि। तो व्रीहि में प्रथमा किस आधार पे करें, परिमाण माने या प्रातिपदिकार्थ माने। तो व्रीहि की जो प्रथमा है वो है आपकी प्रातिपदिकार्थ मान के। क्या है, प्रातिपदिकार्थ मान के। ठीक है, व्रीहि की प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मान के है, और द्रोण की प्रथमा जो है वो क्या है, परिमाण मान के है। ठीक है, तो हमने एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं। रिवीजन ये करते हैं कि प्रातिपदिकार्थ के वो उदाहरण आएंगे जो कैसे होते हैं, अलिंग होते हैं, अर्थात जिनका कोई लिंग नहीं माना जाता, जो आपके अव्यय हैं, उच्च ही, नीच ही, अन्य जो अव्यय हैं उनको रखा जाता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में। इसके बाद जो नियत लिंग वाले हैं, जो हमेशा एक लिंग में ही रहते हैं, तो उनको भी प्रातिपदिकार्थ में ही रखा जाता है। कृष्णः, श्री, ज्ञानम, ये नियत लिंग वाले होते हैं, इनका एक जैसा ही लिंग रहता है हमेशा, तो इनको क्या कहा जाता है, नियत लिंग। ये भी प्रातिपदिकार्थ के ही उदाहरण बनेंगे। लिंग मात्र के उदाहरण वो बनते हैं जो अनियत लिंग होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनका तीनों लिंगों में प्रयोग हो जाए, ऐसे शब्दों को हम किस में रखते हैं, लिंग मात्र में रखते हैं, और उनको अनियत लिंग कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं परिमाण मात्र की। तो परिमाण मात्र का उदाहरण है द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि के अंदर द्रोण जो है वो परिच्छेदक है, और व्रीहि जो है वो परिच्छेद्य है। द्रोण में जो प्रथमा होगी वो परिमाण मात्र मान के होगी, और व्रीहि में जो प्रथमा होगी वो प्रातिपदिकार्थ से होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। आगे देखते हैं वचन मात्र। वचन मात्र के बारे में बहुत ज़्यादा कहने को नहीं है, आप वचन को समझते हैं। तो वचन का अर्थ होता है एकः, द्वौ, त्रयः, ये आपके उदाहरण वचन मात्र के हैं। ठीक है, इसमें प्रातिपदिकार्थ है, लेकिन प्रातिपदिकार्थ के साथ साथ वचन की मात्रा है। ठीक है, एक वचन भी है इसमें, तो प्रातिपदिकार्थ के साथ साथ वचन भी है, इसलिए हमने इसको किस में रखा है, वचन मात्र में। ठीक है, तो मात्रे अर्थात इनमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में,
परिमाण मात्र में और वचन मात्र में क्या होती है? बोले प्रथमा। क्या होती है? प्रथमा। प्रथमा होती है। सूत्र से अर्थ करने की बात अगर आती है तो देखिए मात्र शब्द जो है सप्तमी में है, अर्थात मात्र में, ठीक है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में, फिर लिंग मात्रे, लिंग मात्र में, परिमाण मात्रे, परिमाण मात्र में, और वचन मात्रे अर्थात वचन मात्र में क्या हो जाता है? बोले प्रथमा, अर्थात प्रथमा विभक्ति होती है। और ये सूत्र कैसा है? ये सूत्र कहते हैं, ये सूत्र जो आपका है ये विधि सूत्र है, ठीक है। क्या है? विधि सूत्र है। इसी के समान एका द्वौ बहवा भी इसके उदाहरण बनेंगे। तो ये जो आपका है ये प्रातिपदिकार्थ सूत्र जो है वो पूरा हो गया है। तो प्रथमा कहाँ कहाँ करते हैं? प्रातिपदिकार्थ में, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा है, लिंग मात्र में प्रथमा है, परिमाण मात्र में प्रथमा है, और वचन मात्र में प्रथमा है। इन सभी में क्या हो जाएगी? प्रथमा हो जाएगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक के भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो सूत्र है ये प्रथमा विभक्ति का विधान करता है, और प्रथमा को करने वाला एक सूत्र और है, ठीक है। इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, इस साइड से। प्रथमा विभक्ति का विधान एक सूत्र और करता है, फिर ये हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा आज का। एक सूत्र जो दूसरा है जो प्रथमा का विधान करता है उसे कहते हैं संबोधने च। क्या कहते हैं? संबोधने च, ठीक है। च मतलब और। प्रातिपदिकार्थ सूत्र जहां लिखा हुआ अष्टाध्यायी में उसके नीचे लिखा है संबोधने च। च मतलब और, ठीक है। और को पहले ले लीजिए। बोले और क्या? बोले संबोधने, सप्तमी है, और सप्तमी का कारक चिन्ह कल मैंने क्या बताया था? में और पर, ठीक है। संबोधने अर्थात संबोधन में क्या हुआ? संबोधन में अनुवृत्ति आ रही पीछे से प्रथमा की, क्या होती है? बोले प्रथमा। क्या होती है? प्रथमा, ठीक है। हो गया अर्थ। बोले संबोधने चा, बोले गुरु और संबोधन में भी प्रथमा होती है, ठीक है। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है, लिंग में प्रथमा होती है, परिमाण में प्रथमा होती है, वचन में प्रथमा होती है, और साथ में संबोधन में भी प्रथमा होती है। इसलिए आपको रूप सुनने को मिलेगा संबोधन का, हे राम। क्या मिलेगा? हे राम। द्विवचन में हे रामऊ, और बहुवचन में हे रामा, ठीक है। और जब प्रथमा का रूप चला तब क्या बना था? रामाह, रामऊ, रामाह। बस यहाँ थोड़ा चेंज हो गया है ये हमारा, क्योंकि हमारा ये विषय नहीं है अभी सिद्धियों का, इसको हम सिद्ध करके नहीं दिखाएंगे कैसे ये चेंज हुआ, जब कभी आगे होगा तो बताएंगे। तो यहाँ पर एक जगह चेंज हुआ, हे राम, वहाँ बनता है रामाह, रामऊ, रामाह, और यहाँ हो गया हे राम, हे रामऊ, हे रामाह। बाकी दो हैं जो बिल्कुल समान है, ठीक है। तो संबोधन में प्रथमा हो जाती है, इसलिए हमारा रूप बनता है हे राम, हे रामऊ, हे रामा। तो ये जो है वो प्रथमा का प्रकरण पूरा हो गया। बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न इतने ही आ सकते हैं, कई बार ये उदाहरणों से पूछ लेता है, ठीक है। उदाहरणों से पूछ लेगा कि ये कृष्णा जो उदाहरण है उसमें जो प्रथमा हुई है वो किसके कारण से हुई है? प्रातिपदिकार्थ को मान के हुई है, लिंग को मात्र मान के हुई है। तो यहाँ पर ये आपको उदाहरण दे देगा, आपको केवल इतना बताना किसको मान के हुई है। हे राम में प्रथमा किसको मान के हुई है? संबोधन को मान के हुई है। इसी प्रकार से द्रोणो ब्रीहि में जो द्रोणा में प्रथमा है वो किसके कारण से हुई है? ज्ञानम या वनम या अन्य जो उदाहरण है नपुंसक लिंग के, जो नियत नपुंसक लिंग में हो। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा शब्द नियत पुल्लिंग में रहता है, नियत स्त्रीलिंग में होता है और नियत नपुंसक लिंग में होता है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है और आपका प्रथमा वाला जो प्रकरण है वह पूरा कवर हो गया है। इससे ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन की बात रही, वो छोटे छोटे मैं क्वेश्चन आपको बाद में करा दूंगा, साथ साथ कराता रहूँगा, पूछता भी रहूँगा। तो आप अगर इसको लिख के रख लेंगे, नोट्स बना के तैयार करके रख लेंगे, तो ये आपको अवश्य ही लाभदायक होंगे और आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल द्वितीया के बारे में पढ़ेंगे। सभी के लिए नमः संस्कृताय।